बात करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब होता है कि आपको पैसा मिलता रहेगा, फ्यूचर में लाइफ लॉन्ग पैसा मिलता चला जाएगा, कभी भी पैसा मिलना बंद नहीं होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जैसे सपोज आप एज्यूम करिए कि आपने बैंक में 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करा दिए और आपको 10% पर एनम पैसा मिलता है, तो आपको 10,000 रुपीज पर एनम मिलता रहेगा। आप अगर 10,000 रुपीज को निकालते रहिए तो आपके 1 लाख तो एज इट इज रहेंगे। तो लाइफ लॉन्ग कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 10,000 रुपीज हर साल ना मिले। इसका मतलब 10,000 अगर आपको एवरी ईयर चाहिए तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख है। तो 1 लाख प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो गया? एन्युटी, जो हर साल पैसा मिलेगा, डिवाइड बाय रेट। यही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू का सम चाहिए तो क्या होगा? एन्युटी डिवाइड बाय रेट। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है सपोज आपको कुछ आज पैसा इन्वेस्ट करना है 10% के हिसाब से, जो आपको 2500 रुपीज पर एनम देता रहे फॉर एवर, मतलब कभी भी आपका पैसा रुके ना, बंद ना हो। तो आज आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो जो फ्यूचर वैल्यू है वो हर साल सेम अमाउंट है, एन्युटी है, और डिवाइड बाय रेट है फॉर्मूला। तो एन्युटी है 2500 पर एनम और रेट है 10%। इट मीन्स अगर 25,000 रुपीज आप डिपॉजिट करा दोगे तो आपको हर साल 2500 मिलते रहेंगे और फॉर एवर मिलेंगे। क्या होगा अगर ये परपेचुटी इस साल की बजाय किसी और दिन स्टार्ट हो? मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी टू बी स्टार्टेड इन फ्यूचर। If perpetuity to be started in future, then we have to find out of perpetuity from above formula जो हमने सीखा था। क्या था परपेचुटी का फॉर्मूला? एन्युटी डिवाइड बाय रेट। लेकिन एन्युटी अगर 1 ईयर से स्टार्ट होती है तो ये प्रेजेंट वैल्यू मतलब 0 पीरियड की आती है। लेकिन अगर ये सपोज 5th ईयर से स्टार्ट हो रही है तो ये वैल्यू 4 ईयर की आ जाएगी। तो ये n ईयर से स्टार्ट हो रही है तो ये n-1 ईयर की वैल्यू आएगी। समझ रहे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस ईयर से ये स्टार्ट हो रही है एन्युटी, उससे 1 साल पहले की वैल्यू आती है इस फॉर्मूले से। तो हमें उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 5th ईयर से स्टार्ट हो रहा है एन्युटी, तो ये 4th ईयर की वैल्यू आ गई। अब इस 4th ईयर की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4 ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 का मतलब नंबर ऑफ ईयर -1। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है सपोज करिए कि एन्युटी 4th ईयर से स्टार्ट हो रही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में ये एज्यूम करना है। 13 में क्या लिखा था? 2500 रुपीज एवरी ईयर मिलते हैं और उसको रेट को हमने 10% से डिवाइड किया था। तो ये 25,000 रुपीज की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 13 में निकाली थी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब वैल्यू ईयर 0 की, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अगर ये 4th ईयर से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये ईयर 3 की वैल्यू आएगी। तो ईयर 3 की वैल्यू है 25,000। हमें ईयर 3 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें आज की वैल्यू निकालनी है। तो आज की वैल्यू निकालने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है? 1/1 प्लस रेट की पावर क्या आएगा? 3rd ईयर की वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए 3rd ईयर के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय 1.1, 0.909 1 ईयर का, 0.826 सेकेंड और 0.7513 मतलब 0.751 3rd ईयर का इंडेक्स नंबर। तो 25,000 रुपीज 3rd ईयर की वैल्यू है। आज की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18,775। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को जनरली पॉइंट के बाद 3 डिजिट का ही लिखा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग सिचुएशन में हमसे प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। जैसे 1500 रुपीज हमें 8 साल के बाद मिले तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? तो एक सिंगल फ्यूचर वैल्यू है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर वैल्यू या कैश फ्लो को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 1500 इंटू 1/1.15 की पावर 8।
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/1.15। तो 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू करिए, ये 1 हो गया, फिर इक्वल टू का बटन एक बार और 2, एक बार और 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.3269 मतलब 327, 1500 इंटू 0.327, तो 1500 इंटू 0.327, ये वैल्यू हो गई 490.5 मतलब 491 रुपीज। यही हमें आंसर दिया हुआ है ए पार्ट का। आते हैं वी पार्ट पर। एन्युटी, एन्युटी का मतलब एक बार नहीं बार बार पैसा मिलेगा। 1 साल बाद से शुरू हो रही है, 6 साल के लिए 12% का इंटरेस्ट रेट है, तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू का सम चाहिए, ये होता है एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी है 1860 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर होता है सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, या अगर हम चाहें तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं। 12% का रेट है, 6 ईयर का टाइम है, तो 1 - 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n डिवाइड बाय आर। तो ये हो गया 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। तो यहां से हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 ये एक बार हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 इक्वल टू का बटन दबाता चला गया, -1 डिवाइड बाय 0.12, 4.1111, तो 4.111, ये हो गया 1860 इंटू 4.111, 7646.46, तो 7646 आ जाएगा। सी केस में हम देखते हैं क्या दिया है, एन्युटी 2000 स्टार्टिंग इमीडिएटली, आज से ही पैसा स्टार्ट हो रहा है मिलना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए एन्युटी इमीडिएट को प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इंटू 1 प्लस आर, बस और कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। तो 2000 रुपीज है इंटू, हमें 20% के हिसाब से इसको डिस्काउंट करना है, 9 साल के लिए हमें पैसा मिल रहा है, तो 1 - 1 अपॉन 1.20 पावर 9 डिवाइड बाय 0.20 इंटू में हमें 1 प्लस आर करना है, मतलब 1.20। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 2000 इंटू 1 डिवाइड बाय 1.2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो ये आ गया हमारा 4.837। आगे 1 है तो 837 लिख लेते हैं, 2000 इंटू 4.837, 9674। डी, परपेचुटी 400 है और 3 ईयर में स्टार्ट हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, परपेचुटी है तो ये रेट हो गया, लेकिन क्योंकि 3 ईयर से है तो इसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 ईयर के लिए है n-1। परपेचुटी है 400 की, रेट है 15% इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 ईयर से शुरू हो रही है तो सेकेंड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा 1 अपॉन 1.15 की पावर 2, तो 400 डिवाइड बाय 0.15, 2667 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 1.15 इक्वल टू तो 0.756 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2667
इंटू 0.5756, 2016 रुपीज 25 पैसा, मतलब 2016। तो इस क्वेश्चन में अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हमें आंसर निकालना था, जो हमने किया। उम्मीद है आपको भी समझ में आ गया होगा। कंप्यूटेशन ऑफ एन्युटी इफ रेट, टाइम, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू इज गिवन। वी नो, हमें पता है कि हम प्रेजेंट वैल्यू का सम जब निकालते हैं तो वो एन्युटी जो हर साल वैल्यू मिल रही होती है उसे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सम आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का। इसी फॉर्मूला से एन्युटी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, एन्युटी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू सम डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, ये प्रैक्टिकली बहुत यूज होता है। आप लोन लेने के लिए गए, आपने कहा मुझे 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10 ईयर की इंस्टॉलमेंट है इक्वली, तो हर साल कितना इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बैठेगा। तो एन्युटी विल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। तो प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, नहीं तो हमें पता है ना फॉर्मूला 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर, या प्रेजेंट वैल्यू निकालिए सबके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर सम करके। जीटी के कैलकुलेटर पे मैंने आपको सिखा रखा है, जीटी से आप निकाल लीजिए। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1.10 की पावर 10 डिवाइड बाय 0.10। 1 डिवाइड बाय 1.10 इक्वल टू करेंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इक्वल टू के बटन दबाते रहिए और कैलकुलेटर में जीटी का बटन दबा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आंसर निकाल लीजिए। तो हो गया 6.1445, मतलब 6.145, 5 लाख डिवाइड बाय 6.145, तो ये आ गया 81,367 रुपीज। तो हर साल हमें इतनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं। एक्स ने एक लोन लिया है, कार का लोन है, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है कार में, आपको पता ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मंथली लोन अमोर्टाइजेशन। तो ये भी वही फॉर्मूला है कि यहाँ पर एन्युटी की जगह मंथली पेमेंट निकालना है हमें, कि मंथली पेमेंट कितना होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, यहाँ 12% पर एनम है तो 1 मंथ का 1% हो जाएगा। तो 1% के हिसाब से 20 टाइम के लिए हम निकाल लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। 1 माइनस 1 अपॉन 1.01 की पावर 20 डिवाइड बाय 0.01, 1 डिवाइड बाय 1.01, ये इक्वल टू 1 हो गया, इक्वल टू का बटन 2 बार 2 3, तो ऐसे हम 20 टाइम्स कर देंगे। या हम स्टेप नंबर देख सकते हैं, जैसे मैंने देखा था कि स्टेप नंबर 2 एक्स्ट्रा चल रहा था, तो जब कैलकुलेटर पे स्टेप नंबर 22 आ गया तो मैंने उसको कर दिया, या तो जीटीएस कैलकुलेटर को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ये 18.046 आ गया, तो इसे सॉल्व करके आ गया 27,707। इसका मतलब 27,707 की मंथली इंस्टॉलमेंट जाएंगी और हम लोग पूरे कार की इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली यूज होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली यूज होता है। बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो यही फॉर्मूला लगाकर हमें अमाउंट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लाख रुपीस का प्लांट एक्सपेंशन हमें करना है और उसके लिए ये 15% की डाउन पेमेंट करना चाहते हैं और बाकी अमाउंट लोन पर लेना चाहते हैं 9% के हिसाब से। लोन की जो रिपेमेंट है वो 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट में होंगी और 4 साल बाद से शुरू होंगी। तो हमें बताना है कि एनुअल पेमेंट कितनी होगी। पहली बात तो ये है कि हमें ये पता लगाना है लोन कितने का होगा। तो 18 लाख रुपीस में से लोन
85% का होगा क्योंकि 15% डाउन पेमेंट होगी। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये? 15,30,000 है ना। और जो लोन की पेमेंट है वो 4 साल बाद से शुरू होगी, है ना। 8 इक्वल इंस्टॉलमेंट बिगिनिंग 4 years फ्रॉम नाउ। तो 4 साल बाद से शुरू होगी। जब हमारा आज हम लोन लेते हैं ईयर 0 में, तो पेमेंट कब से शुरू होती है? 1 year से। और अगर पेमेंट हो रही है 4th ईयर से शुरू, तो हमें ईयर 3 की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो 15,30,000 की आफ्टर 3 years फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू। तो 15,30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.09 की पावर 3, 1.30, 1.295 आ रहा है, तो 1.295 लिख लेते हैं, 3 डिजिट, ठीक है। और 15,30,000 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.295 से, तो ये आ जाएगा 19,81,350, ठीक है, विद इंटरेस्ट। तो अब इसकी पेमेंट करनी है हमें 8 बार में, ये मानकर चलो। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 9%, 8 years है ना। हाँ, तो 8 ही साल में होंगी ना, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 1.1 डिवाइड बाय 1.09, 1 2 3 ये वैल्यू हो गई 5.5348, ठीक है। तो एन्युटी इक्वल टू 19,81,350 डिवाइड बाय 5.5348, तो 3,57,980 रुपीज़ की पेमेंट हो जाएगी एनुअल, ताकि हमारी पेमेंट हो पाए 8 इंस्टॉलमेंट में। 10-20 रुपए का फर्क आ जाएगा राउंड ऑफ की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19, बी लिमिटेड ने बोरो करा है 1,000 रुपीज़, जिसकी रीपेमेंट है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 94.56। हमें एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो हमें दिया है प्रेजेंट वैल्यू विच इज 1,000 एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 12, ए इक्वल इंस्टॉलमेंट 94.56, आर हमसे पूछा है क्या होगा। तो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, है ना। प्रेजेंट वैल्यू है 1,000, एन्युटी है 94.56,
तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 94.56, 10.575। ठीक है। अब हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर n अपॉन आर। ठीक है। अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट है जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, मंथली है ना। तो मंथली 1 महीने की इंस्टॉलमेंट, साल में हम जनरली 10% का रेट लेते हैं। तो महीने के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम सपोज 12% साल का मान ले तो पर मंथ का रेट हो जाएगा 1% पर मंथ। पहले हम इससे ट्रायल एंड हिट करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1.01 की पावर 12 डिवाइड बाय 0.01। तो चेक करते हैं क्या आया। क्या आया 11.190। लेकिन हमें तो कम चाहिए। जैसे जैसे आप रेट बढ़ाते रहोगे ना तो वैसे वैसे प्रेजेंट वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है। 2% पर मंथ लेकर देखते हैं। तो 1 - 1 अपॉन 1.02 की पावर 12 अपॉन 0.02। ठीक है। एग्जाम में 4 रेट दे रखे होंगे तो मैक्सिमम 3 लगाने पड़ेंगे, चौथा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम ट्रायल एंड हिट कर रहे हैं। क्या आ रहा है? आ रहा है, सेम आ रहा है ना, सेम आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो रेट है वो 2% पर मंथ या 24% पर एनम है। क्वेश्चन में एनुअल रेट पूछा है। सी लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी 8 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट कर दिया 1,50,000, बाकी का इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। तो आउट ऑफ 8 लाख अगर 1,50,000 की डाउन पेमेंट हो गई तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 6,50,000, उसी की पेमेंट होनी है। उसे 1,50,000 की पेमेंट में इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। तो हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। हमें पता है 6,50,000 का लोन है, हमें पता है 1,50,000 रुपीज की एनुअल इंस्टॉलमेंट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो यहाँ से हम प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल लेते हैं। 6,50,000 डिवाइड बाय 1,50,000, ये आ गया 4.333। हमें रेट नहीं पता लेकिन टाइम हमें पता है 6 ईयर्स है ना। तो हमें या तो एग्जाम में कुछ हेल्प दे रखी होगी, अदरवाइज हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला 1 - 1 अपॉन 1 प्लस आर की पावर 6 अपॉन आर। ये 4.333 आना चाहिए। तो अब हमें तो पता नहीं कि भाई क्या है, या तो टेबल वैल्यू दे रखी हो, नहीं तो हम ट्रायल एंड हिट मेथड लगाएंगे। एग्जाम में एमसीक्यू है तो उसमें से लगा देंगे, 4 में से एक रेट आ जाएगा। नहीं एमसीक्यू आपको पता है तो ट्रायल एंड हिट मेथड लगाएंगे। मान लिया मैं 10% से शुरुआत करता हूँ, तो 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10। और ये बाई चांस अप्रोक्सीमेटली 10% ही आ गया है। तो 10% लगाने पर हमारा आंसर आ गया। तो ये बाई चांस आ गया क्योंकि 10% इन कॉमन इंटरेस्ट रेट है एनुअल। अगर नहीं होता कुछ ज्यादा कम करके हम एग्जाम में ट्रायल एंड हिट मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मिस्टर एक्स हैं, इन्होंने 2 लाख रुपीस बोरो करे हैं 8%
कंपाउंडिंग एनुअली पर। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट करनी है 6 साल तक, लेकिन फोर्थ पेमेंट के समय इन्होंने कहा कि हम पूरी की पूरी पेमेंट कर देते हैं, अभी आपको पूरी 100% पेमेंट कर देते हैं। तो इन्हें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट का पता लगाना चाहिए कि एनुअल इंस्टॉलमेंट है कितनी। हमें क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोरो किया है 2 लाख। जो बोरो किया है 2 लाख, ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है 2 लाख। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया है या फ्यूचर वैल्यू दिया है। उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है तो हमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाना पड़ेगा। अगर हमें फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू दिया है और रेट है 8%, टाइम पीरियड है 6 इयर्स। तो हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू का जो सम है वो होता है एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। ये दिया है 2 लाख। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर हम एन्युटी टेबल से भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर पर भी मैंने बताया था आपको, जीटी का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालिए लास्ट ईयर का और जीटी का बटन दबा दीजिए, या हम इस पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर गलती होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेटर पर 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू करना है, ये एक बार हो गया, 2 3 4 5 6, जैसे 6 टाइम्स करेंगे तो हमारी वैल्यू ये आ जाएगी 1/1 प्लस आर की पावर n। फिर हम -1 इक्वल टू कर देंगे, फिर डिवाइड बाय 0.08 इक्वल टू कर देंगे, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा। तो 1 - 1/1.08 की पावर 6 डिवाइड बाय 0.08। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ऑन का बटन दबाया, ठीक है, और 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू, ये एक बार हुआ, 2 3 4 5 6 -1 डिवाइड बाय 0.08, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ गया 4.623। जो माइनस का साइन है इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये आ गया 2 लाख इक्वल टू एन्युटी इंटू 4.623। तो एन्युटी इक्वल टू आ जाएगा 2 लाख डिवाइड बाय 4.623। 2 लाख डिवाइड बाय 4.623, तो ये आ जाएगा 43,262। तो ये हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है। अब इन्होंने कहा कि फोर्थ पेमेंट करते हुए इन्होंने बोला है कि आप मुझे बताइए कितनी पेमेंट करनी है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करते हुए मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 4 इन्होंने टोटल पेमेंट बची हुई करनी है। अगर हम बात करें ईयर 4 5 और 6, इसकी जो पेमेंट करनी है इन्होंने 43,262, 43,262 और 43,262, ये फोर्थ ईयर के एंड में ये 3 पेमेंट बची हुई है। अगर हम आज की बात करें तो ये 4 साल बाद का समय है, 5 साल बाद का, 6 साल बाद का। लेकिन अगर मैं आफ्टर 4 इयर्स की बात करूं तो ये 0 पीरियड है, क्योंकि ये फोर्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट उसी समय देनी है, ड्यू हो चुकी है, क्योंकि आज हम फोर्थ ईयर के एंड में बात कर रहे हैं। ये 1 साल बाद देना है और ये 2 साल बाद देना है। तो इन तीनों की हमें अगर
वैल्यू निकालनी है 0 पीरियड पर, तो हमें पता चल जाएगा कितनी पेमेंट करनी है आफ्टर 4 ईयर्स। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चौथे साल के एंड में चौथे साल की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, या हम कहें 0 पीरियड का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है 1। जो 4 साल के बाद 5वें साल में पेमेंट करना वो 1 साल जल्दी है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1.08। ये नाराज हो गया बच्चों, आपकी तरह मान नहीं रहा है। तो 1 डिवाइड बाय 1.08 हो गया 0.9259, तो 926 हो जाएगा। हम 3 डिजिट ही लेते हैं और नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा 0.857। तो ये पेमेंट करनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 43,262 की प्रेजेंट वैल्यू 43,262 ही आएगी। और जो 1 साल के बाद है 0.926, इसकी वैल्यू आ जाएगी 43,262 मल्टीप्लाई बाय 0.926 40,061 और 0.857 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 37,076 राउंड ऑफ किया है हमने। ये इनका सम कर देते हैं 1,20,398। एक रास्ता और हो सकता था कि जब हमने चौथे साल में एक पीरियड पेमेंट उसी समय करनी है, एक पेमेंट हमें 1 साल बाद करनी है और एक पेमेंट 2 साल बाद करनी है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एन्युटी इमीडिएट हो गई। ठीक है, एन्युटी इमीडिएट हो गई। और एन्युटी इमीडिएट के केस में हम कैसे करेंगे? A is 43,262 N is 3, rate is 8%। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी इमीडिएट में कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट, जो कि होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इंटू 1 प्लस आर। तो एन्युटी इमीडिएट है 43,262, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1 माइनस 1 अपॉन 1.08 की पावर 3 अपॉन 0.08 इंटू 1.08। इसे सॉल्व करके भी आंसर 12398 ही आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमने 6 इंस्टॉलमेंट में से 3 इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी एट द टाइम ऑफ 4th इंस्टॉलमेंट। हम ये चाहते हैं कि 4th, 5th और 6th इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हम उसी समय कर दें। तो 5th और 6th इंस्टॉलमेंट का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा 4th ईयर में, और वो हमने किया। तो ये भी सिंपल है और ये भी काम कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 एक अच्छा क्वेश्चन था जहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता। अब हम फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं कि अगर हमें फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कंप्यूटेशन कैसे होगी। 490 रुपीज़ की फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आफ्टर 8 ईयर्स 15% के हिसाब से। कैसे निकलती है फ्यूचर वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर विच इज 1 प्लस रेट की पावर n। ठीक है, तो 490 इंटू 1.15 की पावर 8। ठीक है, कितना हो गया?
490 मल्टीप्लाई बाय 3.059 मल्टीप्लाई बाय 490 1499 ठीक है। ट्वेंटी थ्री, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैश फ्लो है तो जैसे एक से ज़्यादा कैश फ्लो थे तो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, ऐसे फ्यूचर वैल्यू निकाल लेंगे। तो फाइंड वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर लगाना पड़ेगा ना, तो 10% का रेट है तो 1.10 पावर 5। 6 साल के बाद पता लगाना, अभी 1 साल के बाद की वैल्यू 6 साल बाद तो 5 साल का डिफरेंस हुआ ना। ये वैल्यू 2000 रुपये कब की वैल्यू है? 1 साल के बाद की, और हमें पता लगानी 6 साल बाद की। तो कितना फ्यूचर नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 5 है ना। फिर 4 3 2 ठीक है। तो नीचे से शुरुआत करो। 1.10 की पावर 2 क्या होता है? 1.21, 1.331, 1.6, 1.4641, फिर 0.5। और फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी 2000 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 ये सेकंड। सब अलग अलग कैलकुलेट करो, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। क्या कैलकुलेट करना सिखाऊं क्या? बताओ क्या रहा है? कितना? टोटल ठीक है। तो हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे। एन्युटी, तो अगर एन्युटी है तो हमें फ्यूचर वैल्यू का सम निकालने के लिए एन्युटी को फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या होगा? 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। थोड़ा सा डिफरेंट है ये फॉर्मूला। और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10% है तो 1.10 पावर 4 कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 24 में? कितना आया?
आंसर सारा करके लेने के बाद क्या आया? 9282 हैं? 9282 एन्युटी से मल्टीप्लाई भी करते हैं ना सर 2000। फाइनल आंसर निकाल दिया 9282। कोई टेंशन? एन्युटी इमीडिएट में क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू का सम निकालने के लिए एन्युटी को फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कैसे आएगा? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1+r। सिंपल, कोई टेंशन? अब हम बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ वैल्यू। ये हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ा था। एक साल में एक साल से ज़्यादा कंपाउंडिंग हो तो कैसे होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। थर्टी वन में जैसे हमने कंप्यूटेशन करा था प्रेजेंट वैल्यू में, ऐसे ही फ्यूचर वैल्यू में भी कंप्यूटेशन करना होगा। एन्युटी का अगर रेट, टाइम या फ्यूचर वैल्यू दे रखी है, सपोज डिबेंचर का रिडेम्पशन होना है 5 साल के बाद और 5 साल के बाद 4 लाख रुपए चाहिए, तो इसके लिए हम एक सिंकिंग फंड बनाएंगे जिसमें हर साल पैसे डालते रहेंगे और 5 साल के बाद 4 लाख रुपए हो जाएंगे। तो 5 साल तक उसमें डालेंगे और उसमें 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो हमें बताना है कितना अमाउंट डालना है। एन्युटी हमसे पूछा गया है, फ्यूचर वैल्यू हमें पता है 4 लाख है और नंबर ऑफ ईयर्स पता है 5 है और रेट हमें पता है 10% है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4 लाख इक्वल टू ए इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला बताया था? 1 प्लस रेट की पावर n माइनस 1 अपॉन आर। तो 1.10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.10, तो 4 लाख इक्वल टू ए इंटू ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्या आया? $6.1051 और एन्युटी आ गया 65,519। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ऐसे ही इसमें हमें टाइम पूछा है, जैसे हम पहले टाइम वाले क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। टाइम में एक फॉर्मूला होते हैं डबलिंग पीरियड के कि पैसा डबल कितने समय में हो जाएगा। एक रूल है 72, जैसे हमसे पूछा जाए डबल कितने टाइम में हो जाएगा, रेट है 10%, तो हम क्या करेंगे 72 डिवाइड बाय रेट, तो हम 7.2 ईयर्स का टाइम बता देंगे कि 7.2 ईयर्स में पैसा डबल हो जाएगा। इससे ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला ये है, ये असल में शॉर्टकट्स हैं बिना सॉल्यूशन करे आंसर निकालने के। 0.35 प्लस 69 अपॉन 10, तो ये क्या आ जाएगा 0.35 प्लस 6.9 7.25 ईयर्स। ये और मोर एक्यूरेट आंसर बताता है।
तो इस लिहाज से हम जल्दी से चाहें तो 35 36 में आंसर निकाल सकते हैं। 15 annual payments of 5,000 are made into a deposit account that pays, तो 5,000 रुपए डिपॉजिट करने हैं, 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 15 पेमेंट है, 15 साल तक 5-5 हजार रुपए जमा करते जाओ, तो कितना टोटल डिपॉजिट करा दिया आपने? 5,000 के हिसाब से 15 सालों में 75,000, 75,000 रुपीज तो डिपॉजिट करा दिया, उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलाकर 15 साल में क्या हो जाएगा? तो इसे अगर हम एन्युटी वाले शॉर्टकट फॉर्मूले से नहीं लगाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अमाउंट एक जैसा है तो एन्युटी का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। हमें 15 साल बाद की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू का सम, क्योंकि पैसा बार बार जमा हो रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला है एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी है 5,000, ये 12% और 15 ईयर्स के हिसाब से निकालना है। इसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी देखा है, हो जाएगा 1.12 की पावर 15 माइनस 1 अपॉन 0.12। ठीक है, तो इसको किसी ने सॉल्व करा है तो बताओ क्या आया? 37.280। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर 1 रुपया हर साल जमा कराओगे तो 15 सालों में 15 रुपए जमा हो जाएंगे। उस 15 रुपए की वैल्यू 37 रुपए 28 पैसे, उस 15 रुपीज की वैल्यू 37.28 हो जाएगी। तो हर साल 1-1 रुपया जमा कराओगे तो 15 साल बाद 37.28 हो जाएंगे, और अगर 5,000 जमा कराओगे हर साल तो कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 5,000। कितना आ गया? तो 1,86,400 रुपीज आ जाएगा अगर हम हर साल पैसा जमा कराएं, 5-5 हजार, 75,000 जमा कराएं, तो 15 सालों का इंटरेस्ट मिलाकर 1,86,400 15 साल बाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। मिस्टर डी को एक ऑफर मिला है फाइनेंस कंपनी से कि कंपनी इनको देगी 44,650 एट द एंड ऑफ 5 years to an investor who deposited sum of 6,000 annually for 5 years। आप 6,000 रुपए हर साल जमा कराओ, तो 6,000 रुपए हर साल जमा कराओ 5 साल के लिए, तो 5 साल में 30,000 रुपए जमा करा दिए। वो 30,000 के बदले में आपको 44,650 in place of 30,000 which you have been deposited already, they are paying you 44,650। it means difference of 14,650 is interest। should he accept the offer? अगर 16% की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब कहीं और हमें 16% की अर्निंग हो रही है, तो क्या हमें यह ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए? तो हम चेक कर लेंगे कि 16% के हिसाब से कितना अमाउंट होता है। अगर इससे कम होता है तो हम यही ले लेंगे, अगर इससे ज्यादा होता है 16% तो हम मना कर देंगे कि भैया हमें कहीं और इससे ज्यादा मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं 16% के हिसाब से हमारा पैसा कितना हो सकता है। तो फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं। 16% के हिसाब से 6,000 रुपए हर साल जमा करा रहे हैं, 16% के हिसाब से 5 सालों में कितना हो जाएगा? तो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर हमारा कितना आया? किसी ने अगर कैलकुलेट किया है तो मुझे बता दीजिए। 6,000 इंटू 6.877 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 41,262। तो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस अवेलेबल रिसोर्सेज से हमारा पैसा 41,262 हो सकता है, लेकिन ये तो हमें बहुत सारा दे रहे हैं, ये तो हमें 44,650 दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, तो बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए इनका ऑफर। लपक के पढ़ो, इनसे कहो भैया फटाफट दे दो, हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है ये ऑफर। तो
तो हम इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेंगे। एन्युटी इमीडिएट, हमने प्रेजेंट वैल्यू में पढ़ा था एन्युटी इमीडिएट, अब फ्यूचर वैल्यू में भी एन्युटी इमीडिएट है। मतलब हम अभी से पैसा जमा कराना शुरू कर दें तो क्या होगा, अभी से पैसा जमा करा दें तो फ्यूचर में पैसा और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे पहले हम पैसा 1 साल बाद जमा करा रहे थे उस पे पैसा 1 साल बाद से शुरू होता, अभी से पैसा जमा करा दोगे तो इंटरेस्ट अभी से ही शुरू हो जाएगा। तो अब हमारे को क्या सीखा था हमने, बताओ जल्दी से। प्रेजेंट वैल्यू के केस में एन्युटी इमीडिएट में मैंने बोला था कि प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट निकालेंगे और वो होगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इनटू 1 प्लस रेट, ये होगा, है ना। तो अब हम यही काम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट के साथ कर देंगे। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट हो जाएगा, नोट कर लीजिए, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इनटू 1 प्लस रेट। बस बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। तो बहुत आसान हो गया, बहुत सिंपल सा काम हो गया, ठीक है ना। तो इसका और भी एक और मेथड है लेकिन ये ज्यादा इजी है, बिल्कुल पहले की तरह 1 प्लस आर से आंसर में या तो लास्ट में आंसर में मल्टीप्लाई कर दो या फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 27, 2000 रुपए हम आज से जमा कराना शुरू कर रहे हैं। तो अगर हम आज से ही पैसा जमा कराना शुरू करेंगे तो ये एन्युटी इमीडिएट हो जाएगा। तो एन्युटी इमीडिएट के क्वेश्चन में हम लोगों को बस लास्ट में 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 साल है, 2000 रुपए डिपॉजिट करा रहे हैं, 10% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले हम सिंपल वाला लगाएं, एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट वाला लगाना है। तो एन्युटी है 2000 और इसका फॉर्मूला था 1.10 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 0.10। ये तो सिंपल फॉर्मूला जो पहले था वही लगा दिया और लास्ट में इसमें 1.10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये काम हमें करना है। तो 2000 इंटू, ये तो हमने शायद निकाला था 4.641 इंटू 1.1, आंसर आ जाएगा 10,210 आ रहा है या नहीं, देखो चेक करो, ठीक है। तो ये आ गया आंसर, बहुत सिंपल हो गया। तो हमें पहले नॉर्मल आंसर निकालना है और लास्ट में 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई कर देना। कंपाउंडिंग हमने पढ़ा था, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होती थी, तो हमने m निकाला था, m इक्वल टू 2, साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है, तो रेट को 2 से डिवाइड करते थे, टाइम को मल्टीप्लाई करते थे। क्वार्टरली के केस में 4 बार होता है, तो रेट डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 4, सेम यहाँ पर भी वही काम करना है। हाँ, एक बात और अगर आपको नहीं पता तो ये नोट कर लीजिए, एक होता है कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली का मतलब महीने में एक बार नहीं, हर दिन नहीं, हर सेकंड, हमेशा कंपाउंडिंग होती चली जा रही है, होती चली जा रही। तो उसका फॉर्मूला होता है e की पावर r इंटू एन, फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए। और मैंने प्रेजेंट वैल्यू में नहीं बताया, तो प्रेजेंट वैल्यू का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इंटू, ये सिंगल वैल्यू का निकालो, तो e की पावर माइनस r इंटू एन हो जाता है। ये तो हमेशा पता ही है कि अगर कोई फ्यूचर वैल्यू फैक्टर है उसे 1 से डिवाइड कर दो तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बन जाता है, और कोई प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसे 1 से डिवाइड कर दो तो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर बन जाता है। तो ये e का मतलब क्या है, e का वैल्यू होता है 2.71828। तो ये याद रखना है आपको, e की वैल्यू, वैसे तो एग्जाम में हमें e की पावर rn की वैल्यू दे रखी होगी, बाई चांस नहीं दे रखी, वो उसी सिचुएशन में नहीं दे रखी होगी जब e की पावर राउंड फिगर में आ रही हो, क्योंकि e की वैल्यू आपको याद रखनी है, e की पावर 3 है तो 2.71828 की पावर 3 तो आप निकाल ही सकते हैं। लेकिन अगर इसकी पावर 0.2, 0.3, 0.8 ऐसे आ रही है तो एग्जाम में हमें इसकी वैल्यू दे रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 28,
4,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं हम आज 5 साल के लिए, 8% का इंटरेस्ट रेट है। हमें ये पता लगाना है कि ये पैसा कितना हो जाएगा 5 साल के बाद अगर हम इसकी कंपाउंडिंग करते हैं एनुअली। तो एनुअली कंपाउंडिंग तो सिंपल हो गया, करो जल्दी से। क्या आ गया, देखो क्या आ गया। कंपाउंडिंग एनुअली है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे एनुअली के लिए, एनुअली के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल फ्यूचर वैल्यू का सम निकालना है ना। तो फॉर्मूला हो जाएगा एन्युटी इंटू, केवल एक ही बार पैसा जमा किया है, यहाँ पर एन्युटी नहीं आएगा। यहाँ पर आज पैसा जमा किया है तो प्रेजेंट वैल्यू लिखूंगा। एन्युटी में होता है अगर हम हर साल पैसा जमा करा रहे हैं, यहाँ पर पैसा हर साल जमा नहीं करा रहे, यहाँ पर पैसा एक ही बार जमा किया है। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, एन्युटी फैक्टर नहीं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, क्योंकि पैसा एक ही बार जमा किया। 4,000 रुपये जमा किए हैं, फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 8% है तो 1.08 की पावर 5। तो क्या आ गया, पूरा आंसर क्या आ गया, 5,877 आ गया आंसर ये सबका, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। चलिए अब हमारे से सेकंड में बोला है कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है। कंपाउंडिंग क्वार्टरली का मतलब एम, हमने एम पढ़ा था एक, है ना। एम का मतलब हमने पढ़ा था साल में कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। तो यहाँ पर एम हो गया 4, क्वार्टरली हो रही है साल में 4 बार। तो जो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन एम, और यहाँ एन इंटू है ना, इस टाइप से हो जाएगा। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 अपॉन 4 अपॉन 5 इंटू 4,000 इंटू 1.02 की पावर 20। तो इसका आंसर क्या आया, तो 5944। ठीक है। और लास्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है कंपाउंडिंग हो रही है कॉन्टिन्यूसली, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू को हम फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होगा e की पावर r इंटू एन, e की पावर r इंटू एन। तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय e की पावर r है 8%, तो यहाँ 8 अपॉन 100 मतलब 0.08 इंटू 5। ठीक, तो 4,000 इंटू e की पावर 0.40। अब ये राउंड फिगर नहीं है, e की पावर 0.40, तो एग्जाम में आपको e की पावर 0.40 की वैल्यू दे रखी होगी, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखी है 1.4918। कितना आया,
आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग होगी आंसर उतना ही ज्यादा आएगा। साल में एक बार कंपाउंडिंग होती है तो 5877, क्वार्टरली होती है तो 5944 और कॉन्टिन्यूसली होती है 5967। तो आंसर बढ़ता चला जा रहा है। एक बात ये भी ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग से ज्यादा आंसर किसी का भी नहीं आएगा, ये मैक्सिमम आंसर होगा इसी रेट पर ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग से ज्यादा कंपाउंडिंग का तो सेंस ही नहीं है। ये तो हरदम हो रही है, हमेशा हो रही है, हर सेकंड में हो रही है। हमने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हमने पढ़ा था इफेक्टिव रेट का मतलब होता है कि जब हमारी कंपाउंडिंग बार बार हो रही है तो इफेक्टिव रेट कुछ ज्यादा आ जाता है। तो इफेक्टिव रेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, बहुत सिंपल है, 100 रुपए के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो इंटरेस्ट आएगा वही इफेक्टिव रेट हो। एक बार और सुन लीजिए, 100 रुपए पर 1 साल का इंटरेस्ट निकालिए, जो इंटरेस्ट होगा वही इफेक्टिव रेट होगा। मैं 29 में आपको करके दिखाता हूँ। ये पार्ट में एनुअली है, एनुअली में तो इंटरेस्ट रेट 14% ही रहेगा। जब 14% एक साल में होता है तो एक साल का इंटरेस्ट 100 रुपए पे 14 रुपए ही आएगा। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 बार। तो ऐसी सिचुएशन में M2 हो गया। तो अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है एन्युटी, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। पहले अमाउंट निकालने का फॉर्मूला लिखो, मैंने क्या बताया, 100 रुपए पे निकालूंगा। तो 100 रुपए पर निकालता हूं, साल में 2 बार है तो रेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 1 साल का निकालना है, टाइम में मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 100 इंटू 1.07 की पावर 2, है ना, कितना आ गया, और माइनस 100 कर देंगे, प्रिंसिपल माइनस करना है ना, 14.49 आ जाएगा। ये आ रहा है या नहीं, चेक करिए। अब बोला है क्वार्टरली ऑर्डर, क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, सी पार्ट में बोल रखा है। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है तो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का मतलब m इक्वल टू 4 हो गया, है ना। तो पहले मैं अमाउंट निकाल लूं, तो ये हो गया 100 रुपीज की अमाउंट निकाल ले, तो साल में 4 बार है, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगी सॉल्व करके 100 इंटू 1.14 को 4 से डिवाइड किया, 1.035 की पावर 4 हो जाएगा 114.75। इसमें से प्रिंसिपल 100 माइनस कर देंगे तो 14.75% आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर मंथली हो, मंथली, तो मंथली के लिए हम लोगों को m का मतलब 12 हो जाएगा, है ना, m 12 हो जाएगा। तो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई और रेट को 12 से डिवाइड, तो 100 इंटू 1 प्लस 14 डिवाइड बाय 12 अपॉन 100, 1 इंटू 12। तो इसे सॉल्व करके 114.93 आ जाएगा। इसमें से 100 माइनस कर दो तो 14.93%, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 100 रुपए पर 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का है, पहले अमाउंट निकाल लीजिए, उसमें से 100 रुपए प्रिंसिपल था वो माइनस कर दीजिए, तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा 1 साल का वो इफेक्टिव रेट होगा। मिस्टर एफ ने 15,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किए 5 इयर्स के लिए, 8% का इंटरेस्ट है। हमें बताना है कि 5 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। अगर कंपाउंडिंग एनुअली होती है, मतलब हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है।
तो फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो कैश फ्लो को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, क्योंकि एक ही बार डिपॉजिट हुआ अमाउंट। फ्यूचर वैल्यू फैक्टर होता है 1 + r⁴n। तो ये हो जाएगा 15,000 इंटू 1.08 की पावर 5। तो 15,000 इंटू 1.08 इंटू 2 times, 3 times, 4 times and 5 times 1.4693 मतलब 1.469 15,000 into 1.469 22,035। अब अगर मैं कैलकुलेटर पर जो आया था उसे एग्जैक्टली उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 डिजिट तक उसे राउंड ऑफ ना करूं, तो मेरा आंसर 22,040 आ जाएगा। दोनों ठीक है, लेकिन आप क्या करें कि एग्जाम में हमें लिखकर दिखाना चाहिए, और पॉइंट के 3 डिजिट तक अगर हमारा सब्जेक्टिव आंसर है तो पॉइंट के 3 डिजिट तक लिखते हैं। तो ये अगर हमारा एमसीक्यू है तो हमें पता चल जाएगा कि क्या आंसर दिया हुआ है। वैसे 35 और 40 दोनों आंसर में नहीं दिए होंगे, या तो 22,040 एमसीक्यू में दिया होगा या 22,035। अब हम बात करते हैं, अगर कंपाउंडिंग हमारी सेमी एनुअली होती है। सेमी एनुअली का मतलब साल में 2 बार। तो साल में जितनी बार भी हमारी कंपाउंडिंग होती है उसे एम बोल देते हैं। M2 हो गया, एन हमारा है 5 इयर्स, रेट है हमारा 8% और प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 15,000। फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर से, 1 + r और पावर होता है n। अब यहाँ पर m भी दिया है तो m को हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और रेट से डिवाइड कर देते हैं। अगर 100 भी लिखना है तो इस तरीके से आ जाता है। तो 15,000 इंटू 1 + 8/2, क्योंकि 6 महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% रह जाएगा और 5 ईयर में हाफ ईयर 10 हो जाएंगे। तो 15,000 इंटू हो जाएगा 1.04 की पावर 10। अब मैं इसे एज इट इज कर दूंगा 1.04 की पावर 10। तो मेरा एग्जैक्टली आंसर यही आ रहा है 22,204। तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 1.04 को राउंड ऑफ कर देता हूँ तो ये आता है मेरा 15,000 इंटू 1.482। वैसे तो ये आ रहा है 1.48, अच्छा 1.4802 आ रहा है, तो 0। अब आगे इसमें 0244 आ रहा है। अगर मैं उसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर वही आ गया था जो मैंने आंसर दिया है, क्योंकि वो फुल मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। और इससे आंसर मेरा 22,200 आ रहा है। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि ये दोनों ही आंसर ठीक है। एक में मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिया जो लिखकर दिखाया है, और कैलकुलेटर पर जब आप करते हैं तो पॉइंट के बाद 10 डिजिट 12 डिजिट तक आ जाते हैं। तो इस वजह से तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्वार्टरली होगा कंपाउंडिंग, तो साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए मुझे कंपाउंडिंग 4 टाइम्स करना पड़ेगा और टाइम पीरियड भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 15,000 इंटू 1.02, ये 20 टाइम्स करना है। और मैंने देख लिया क्या आ रहा है, 1.485947 ये सब आ रहा है। तो अगर मैं इसे पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 22,289 आ जाएगा। तो मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो थोड़ा सा बढ़कर आएगा, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया है। 22,290, 1 रुपया एक्स्ट्रा आया। अब कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग अगर होता है तो हमें पता है कि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग के लिए फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई की पावर r इंटू एन।
तो प्रेजेंट वैल्यू है हमारी 15,000, ई की पावर आर, रेट है 8% और टाइम है 5, तो इसका मतलब 15,000 इंटू 0.08 इंटू 5 ई की पावर 0.40 आ गया। अब एग्जाम में इसकी वैल्यू दे रखी होगी जैसे यहाँ दे रखी है 1.4918, या फिर राउंड ऑफ आ रहा हो, पॉइंट्स में ना आ रही हो ई की पावर, क्योंकि ई की वैल्यू 2.71828 होती है, तो उसका सीधा हम पावर लगा देंगे। तो 15,000 इंटू 1.4918, 22,377, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई थी तो आंसर सेम आ गया। आप ध्यान रखिएगा, जितनी कंपाउंडिंग हमारी जल्दी जल्दी होती जाएगी उतनी ही वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपाउंडिंग उतनी ही वैल्यू ज्यादा। कंप्यूटेशन ऑफ एन्युटी, एन्युटी निकालना है अगर हमें रेट, टाइम और फ्यूचर वैल्यू दे रखी है। सपोज डिवेंचर का रिडेम्पशन आफ्टर 5 इयर्स होता है और आफ्टर 5 इयर्स हमें 4 लाख की रिक्वायरमेंट है, तो हमें बताना है एनुअली कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जाए। तो हमें पता है फ्यूचर वैल्यू का सम, एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू, एन्युटी फैक्टर होता है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाएगा, एन्युटी इक्वल टू जो भी फ्यूचर वैल्यू का सम है डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। फ्यूचर में 4 लाख की रिक्वायरमेंट है तो ये फ्यूचर वैल्यू आ गया टोटल, और डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, तो ये हम निकाल लेते, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है ये। तो 1.10 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.10, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1.12345 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, 6.105, तो 6.105 से डिवाइड हो जाएगा 4 लाख। इट मीन्स 65,520 रुपीज की एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी। हर साल इतना अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो 5 ईयर के बाद में 4 लाख रुपीज हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ई लिमिटेड है, वो सिंकिंग फंड बनाना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इशू करें 1 जनवरी 2000 को, मैच्योर हो रहे हैं 31 दिसंबर 2021 को। तो हमारे को 1 जनवरी 2000 का एक साल बाद का जो टाइम आएगा वो आएगा 31 दिसंबर 2000। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 1 जनवरी 2000 से लेके 31 दिसंबर 2011 तक 12 साल होते। 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2011 तक 12 इयर्स होते, N12 हो गया, ठीक है। रेट 12% हो गया, फ्यूचर वैल्यू 15 लाख है। हमें एन्युटी निकालनी है, एनुअल अमाउंट निकालनी है, कितनी होगी एनुअल अमाउंट। फॉर्मूला लगाएं इसका, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन्युटी वाला। इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू 15 लाख है, एन्युटी हमें निकालना है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 1.12 की पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.12। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर किसी ने निकाला, क्या आ रहा है, अच्छा यहां पर एक बात और लिखिए, द एनुअल पेमेंट विल स्टार्ट ऑन 1 जनवरी।
अभी से ही शुरू होगी एनुअल पेमेंट, अभी से शुरू होगी तो ये एन्युटी इमीडिएट है ना। तो जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें हम यहाँ लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इमीडिएट, ये भी एन्युटी इमीडिएट हो जाएगा, और यहाँ एन्युटी इमीडिएट है तो बस सिंपल क्या करना होता है, एन्युटी इमीडिएट में 1 प्लस रेट की मल्टीप्लाई करनी होती है ना। तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ गया, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आ गया, टू 7.029। तो पूरा सॉल्व करके क्या आ गया, तो 55,496 आप अभी से डिपॉजिट कराना शुरू करेंगे तो ऐसा करने पर आपको 12 साल के बाद 15 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं इन क्वेश्चंस की, जिससे हमें पता चल पाता है कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 33, जी लिमिटेड है, इन्होंने इशू किए हैं डिबेंचर्स 50 लाख रुपए के, जिसका रिडेम्पशन 5 साल बाद करना है। कंपनी कितना इन्वेस्ट करे हर साल सिंकिंग फंड में कि हमें पैसा मिल जाए। अगेन फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, हमें पैसा चाहिए 50 लाख, एन्युटी हमसे पूछा है, और फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर हो जाएगा 1.12 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 0.12। ठीक है, तो एन्युटी इक्वल टू हो जाएगा 50 लाख डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू किसी ने निकाली क्या, ही नहीं, इसकी वैल्यू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर की 3528। चलो, और फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, 787048.6, तो 7,87,049। अगर इसे हम 3 डिजिट में लेंगे तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको पता चला 6.353 लिख देते हैं, है ना, तो हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आंसर दोनों ही ठीक होंगे, हमें चेक करना पड़ेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर 7,87,000 50 लाख डिवाइड बाय 6.353, तो 7,87,030 रुपये। तो अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसे जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस के अंदर एन्युटी निकाली, ऐसे हमसे रेट पूछा जा सकता है, हमसे टाइम पूछा जा सकता है, ऐसे ही हमें प्रेजेंट वैल्यू वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती है। हमें बस क्या ध्यान रखना है, हमें एक फॉर्मूला नॉर्मल याद रखना है और उसमें वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है कि प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा या फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा। मिस्टर एच है, ये वर्ल्ड टूर के लिए जाना चाहते हैं, जिसमें 858,439 का खर्चा आएगा। ये खर्चा इतना ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हर साल 80-80 हजार रुपए बचाना चाहते हैं। ए है 80,000, क्योंकि हर साल 80,000 रुपीज बचाएंगे। रेट है 14%। पैसा इकट्ठा करना है जो फ्यूचर में मिलकर इकट्ठा हो जाए 858,439। तो हमसे एन टाइम पूछा है कितना लगे। इसके लिए हम लोगों को पहले फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू एन्युटी इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर।
तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई है 858, 439, एन्युटी है 80,000। तो यहाँ से हम फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं। क्या आ गया फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर? $10.73। ये हमारा फ्यूचर वैल्यू फैक्टर आ गया 10.73। अब हमारे को पता है फ्यूचर वैल्यू फैक्टर का एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस रेट 1.14 की पावर n -1 अपॉन रेट, और ये होना चाहिए 10.73 के इक्वल। तो n की वैल्यू निकालनी, हमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे एग्जाम में, उन 4 ऑप्शन की वैल्यू यहाँ ट्रायल एंड हिट मेथड से पुट करनी है। मान लिया हमें पहला ऑप्शन दे रखा है 5, मान लेते हैं पहला ऑप्शन हमें 5 दिया हुआ है, तो एक बार यहाँ n की जगह 5 लिख कर देखें, तो 1.14 की पावर 5 तो ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है पूरा सॉल्व करके 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 6.61। तो हमें तो 10.73 चाहिए। एक ऑप्शन सपोज 7 दिया हुआ है, अगर हम 7 लगाते हैं तो 1.14 की पावर 7 तो ये आंसर आ गया, 7 पुट करते ही आंसर आ गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू 7 है, 7 साल में हमारा पैसा इतना इकट्ठा हो जाए। ठीक है, देखिए डबलिंग पीरियड हमें कई बार क्वेश्चंस हमने किए कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, जब हमसे ये पूछा गया कि कितने समय में हमारा पैसा डबल हो जाए, है ना, 1 साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, कितने टाइम में डबल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाते हैं, उसमें हमें n की वैल्यू निकालते हैं। एक शॉर्टकट है रूल नंबर 72 एंड रूल नंबर 69। ये शॉर्टकट क्या कहते हैं, जैसे हमसे कहा जाए कि 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए बनने में कितना समय लगेगा, मतलब डबल कितना समय में होगा। अगर रेट है 10%, तो अगर मैं रूल लगाऊं रूल 72, तो रूल 72 क्या कहता है, टाइम अगर आपको निकालना है ना तो 72 डिवाइड बाय रेट कर दो। रेट है 10%, यहाँ पर रेट को 10 पूरा लिखना है ना, 10/100 नहीं लिखना, तो 72 अपॉन 10, तो क्या आ गया, तो 7.2 ईयर्स में पैसा डबल हो जाएगा अगर 10% का रेट है। इससे और एक्यूरेट आंसर चाहिए तो रूल नंबर 69 है। रूल नंबर 69 क्या कहता है, 0.35 प्लस 69 अपॉन रेट, तो ये कितना आ गया, देखो 6.9 प्लस 0.35 क्या आ गया, 7.25 ईयर्स। ये मोर एक्यूरेट आंसर आया। तो अगर हमें शॉर्टकट लगाना हो, जैसे डबलिंग पीरियड है, तो रूल नंबर 69 लगाकर आप, अगर आंसर बहुत ज्यादा पास है तो फिर तो ऐसे ही देखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में हमसे पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट 12% है, तो डबलिंग पीरियड क्या होगा, 72, रूल नंबर 72 में डबलिंग पीरियड हो जाएगा 6 ईयर्स, और रूल नंबर 69 में हो जाएगा 0.35 प्लस 69 अपॉन 12, 69 अपॉन 12 प्लस 0.35, तो 6.1 हो जाएगा, 6.1 ईयर। तो यहाँ डबलिंग पीरियड के लिए हम शॉर्टकट ये रूल लगा सकते हैं।